हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो साथियों, अभी तक हमने पढ़ा था मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का अपना अलग टॉपिक, जिसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बोले तो पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन व्यक्तित्व होता क्या है ये जानना पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार से डिफाइन किया है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति, कोई कह सकता है शरीर के आधार पर व्यक्तित्व होता है, कोई पहनावा के आधार पर व्यक्ति मान लेता है, कोई किसी स्वभाव के आधार पर मान लेता है। लेकिन ऐसा हम किसी की एक चीज़ या किसी की एक बात से हम नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में क्या होता है? व्यक्तित्व में व्यक्तियों का बहुत सारी चीज़ें समावेशित होती हैं। तो व्यक्ति में व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कहने का मतलब है, ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के व्यवहार का एक समग्र अध्ययन है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम उसको एक छोटी सी किसी चीज़ से नहीं आंक सकते हैं कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है या उसकी पर्सनालिटी कैसी है। आइए धीरे धीरे आगे चलेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बांटा व्यक्तित्व को, कैसे कैसे क्या क्या बताया है, ये हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या है मेन रूप से। पहले इस पर बात करते हैं। तो जो व्यक्तित्व है साथियों, व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो बहुत पहले मैं थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको। बहुत समय पहले यूनान में जो शो हुआ करते थे, जो प्रोग्राम हुआ करते थे, जो स्टेज शो हुआ करते थे, तो वहाँ पर लोग अलग अलग तरह के मुखौटों का प्रयोग करते थे। मुखौटों का प्रयोग का मतलब कृत्रिम रूप से एक नया चेहरा लगा लेना अपने ऊपर, उसको मुखौटा बोलते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, यूनान के में जो नाटक वगैरह या जो प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें लोग अलग अलग तरह की कलाकृतियों के, अलग अलग आकृतियों के मुखौटों का प्रयोग किया करते थे। तो वहीं से ये चीज़ ली गई है कि जो व्यक्तित्व की बात मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। तो वहीं पे एक लैटिन शब्द था परसोना। तो परसोना का अर्थ वहाँ से लिया गया कि परसोना का जो अर्थ होता है वो मुखौटा होता है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है कि जो व्यक्तित्व है ये पर्सनालिटी शब्द से बना है। पर्सनालिटी जो है वो हमारा इंग्लिश का शब्द है। और ये पर्सनालिटी शब्द कहाँ से आया है? तो जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी तो वहीं की ये बात है, लैटिन शब्द है ये जो परसोना। परसोना उससे पर्सनालिटी बना है। तो ये परसोना का अर्थ क्या होता है? परसोना का अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। ये देखो मैंने एक मुखौटा सा छोटा सा बनाया है कि इस तरह से, मतलब हम लोग अपने चेहरे पे वो लोग लगा लेते थे तो उससे एक तरह से उनका नया व्यक्तित्व झलक जाता था। मान लिया कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसने जोकर का मुखौटा लगा लिया तो वो जोकर हो गया। ठीक है, किसी राक्षस का मुखौटा लगा लिया तो वो राक्षस हो गया, किसी राजा का मुखौटा लगा लिया तो राजा हो गया, किसी सुंदर स्त्री का मुखौटा लगा लिया तो वो सुंदर स्त्री हो गई। तो इसी तरह से वो लोग मुखौटे का प्रयोग करते थे। तो वहीं से पर्सोना शब्द की उत्पत्ति हुई और उस पर्सोना से पर्सनालिटी बना, और पर्सनालिटी को हम लोग हिंदी में व्यक्तित्व नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ कि क्या होता है पर्सनालिटी। अब बात करते हैं पर्सनालिटी कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो वो फैक्ट क्या क्या हैं, जैसे मैं बता दूं आपके लिए पर्सनालिटी के कि पर्सनालिटी के फैक्ट क्या क्या। तो पर्सनालिटी साथियों होता है एक कम्बिनेशन। कम्बिनेशन किस चीज़ का होता है पर्सनालिटी? ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से मिलकर बना होता है। यानी वातावरण और आपका जो आनुवंशिकता है, उन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है उससे बनता है आपका पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक होती है, अलग होती है, अनोखी होती है, अपूर्व होती है, किसी से मिलती नहीं है, सब में अपनी अपनी अलग होती है। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी और स्पेसिफिक होती है, यानी कि विशिष्ट होती है। हर व्यक्ति अपने आप में थोड़ा विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना व्यवहार होता है। उसी हिसाब से कह सकते हैं कि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, अनोखा होता है, अपूर्व होता है अपने आप में। ठीक है, तो ये बातें हो गई पर्सनालिटी के बारे में, कुछ मुख्य बातें हो गई फैक्ट टाइप की। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। तो क्या क्या परिभाषाएं दी हैं आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ जी ने क्या कहा है? तो वुडवर्थ जी ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है।
व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र व्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति का जो आपका कलेक्शन कह सकते हैं, जो ओवरऑल कलेक्शन होता है, उसके पूरे व्यक्तित्व के व्यवहार का जो ओवरऑल कलेक्शन होता है या उसकी क्वालिटी का जो ओवरऑल कलेक्शन होता है, वही पर्सनालिटी होती है। ये बुद्धबत महोदय ने कही है। क्या कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यानी जो पर्सनालिटी है वो किसी भी मनुष्य के व्यवहार की जो ओवरऑल कलेक्शन है वही है आपका पर्सनालिटी। दूसरा, वैलेंटाइन जी की परिभाषा आ जाती है, ये भी थोड़ी फेमस है कि जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। जो हमारे लिए प्रेरक मिले हैं जन्मजात और जो हमने बाद में अर्जित किए हैं, तो उनके दोनों के योग को व्यक्तित्व कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने। अब अगली परिभाषा आ जाती है वारेन की। वारेन जी ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास को किसी भी अवस्था में होता है। फिर से देख लेते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यानी ये वारेन महोदय ने कहा है कि जो व्यक्तित्व है, जो मनुष्य का जो संपूर्ण मानसिक संगठन है, उसके विकास की जो मानसिक स्थिति है हमारी, उसके विकास की अवस्था में किसी में भी हो सकता है, भाई उसका व्यक्तित्व है। तो ये बात कही है वारेन महोदय ने। ये परिभाषाएं जो मेन थी मैंने बता दी। हालांकि परिभाषाएं इस टॉपिक से जल्दी आती नहीं हैं, सिर्फ पूछ लिया जाता है कि किस शब्द से बना है, पर्सोना से बना है, किस लैंग्वेज का शब्द है, ये है लैटिन भाषा का, इसका क्या अर्थ होता है, अर्थ बता देंगे आप। बस ये चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। और इसके अलावा जब आगे यहाँ पे पूछा जाता है तो ये जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण की हम लोग बात करते हैं, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टॉपिक से हो जाता है, उस चीज़ पे हम लोग आइए आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार से दिया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेंसर महोदय की। तो स्पेंसर जी ने क्या कहा है, व्यक्तित्व को किस प्रकार से बांटा है और किस आधार पर बांटा है। तो स्पेंसर ने जो बांटा है व्यक्तित्व को, ये सामाजिक कार्यों के आधार पर या मूल्य के आधार पर बांटा उन्होंने। तो स्पेंसर ने जो बांटा है व्यक्तित्व को, वो 6 प्रकार में बांटा है। इसने 6 प्रकार में बांटा है। अब प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि स्पेंसर ने पर्सनालिटी को कितने प्रकार में बांटा है या व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांटा है। तो इस तरह से आप बता देंगे कि उसने 6 प्रकार से बांटा है। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और ये जानना भी बहुत जरूरी है। उसने पहला प्रकार बताया है या पहला मूल्य बताया सैद्धांतिक प्रकार उसने बताया है। तो सैद्धांतिक में कौन कौन लोग आ जाते हैं आपके? सैद्धांतिक में जो लोग आ जाते हैं वो आपके आ जाते हैं दार्शनिक लोग और आपके आदर्शवादी लोग। दार्शनिक या आदर्शवादी लोग इसमें आ जाते हैं। यानी कि ये जो लोग होते हैं ये अपनी एक बात पे अड़िग रहते हैं और सच्चाई पे ज़्यादा बल देते हैं, आदर्श पे अपने इनके मतलब आदर्शवादी लोग ये होते हैं। तो ये पहले प्रकार बताया है स्पेंसर जी ने। अब दूसरा बताया है इसने आर्थिक प्रकार, आर्थिक व्यक्तित्व बताया है इसने। व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, पहला सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक। तो आर्थिक में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? जो व्यापारी लोग होते हैं, जो उद्यमी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो आर्थिक व्यक्तित्व में आ जाते हैं। अब तीसरा व्यक्तित्व इसने बताया है सामाजिक व्यक्तित्व। इसमें कौन से लोग आ जाते हैं? समाज सेवी लोग, जिनको समाज के दुख सुख से मतलब होता है, सहानुभूति होती है, समाज से स्नेह होता है, प्यार होता है, लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसमें वो तीसरे प्रकार के लोग आ जाते हैं सामाजिक व्यक्तित्व में। चौथा आ जाता है कलात्मक व्यक्तित्व। तो इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? इसमें आपके आ जाते हैं कलाकार लोग आ जाते हैं और आपके कवि लोग आ जाते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं? कलाकार मतलब एक्टर वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, इन लोग की विशेषता क्या होती है? ये लोग सौंदर्य पे और अपना रहन सहन पे और अपनी एक्टिंग वगैरह पे और अपना मतलब जो भी इनकी एक होती है हॉबीज़, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें आ जाते हैं कलात्मक लोग। अगले आ जाते हैं आपके राजनीतिक लोग, राजनीतिक पर्सनालिटी है। तो इसमें कौन से आपके राजनेता लोग आते हैं, नेता नगरी वाले लोग आ जाते हैं। और छठा जो लास्ट प्रकार इसने बताया स्पेंसर ने, धार्मिक। तो इसमें कौन से लोग आ जाते हैं? जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, समझ रहे हैं? पुजारी लोग होते हैं, मौलवी लोग होते हैं, है ना, जो भी लोग होते हैं। कहने का मतलब कह सकते हैं जिन लोगों को ऊपर वाले से डर लगता है वो लोग इसमें आ जाते हैं। तो इसमें धार्मिक लोग आ जाते हैं। तो ये 6 प्रकार जो बताए थे स्पेंसर ने बताए हैं व्यक्तित्व के। अब दूसरी बात कर लेते हैं हिप्पोक्रेटस की।
हिप्पोक्रेटस ने जो बांटा है इसको व्यक्तित्व को, इसने बांटा है स्वभाव के आधार पर या शारीरिक द्रव्यों के आधार पर। शारीरिक द्रव्यों के आधार पर इसने बांटा है। ज़्यादातर आपको बुक्स में यही मिलेगा कि शारीरिक द्रव्यों के आधार पर किसने बांटा है व्यक्तित्व को, तो हिप्पोक्रेटस जी ने बांटा है। इसके बारे में बात और बता दें, जो चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, समझ रहे हो, फादर ऑफ आपका उसको बोल सकते हैं यार इंग्लिश में चिकित्सा विज्ञान को, मतलब चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं उनको मेडिसिन्स बोल सकते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन्स, तो उसको हिप्पोक्रेटस कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान मतलब सर्जरी के, फादर ऑफ सर्जरी कह सकते हैं, या हिंदी में समझिए आपके चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस जी माने गए हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर बांटा है व्यक्तित्व को 4 प्रकार में। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। नंबर 1 इन्होंने जो बांटा है आशावादी व्यक्तित्व, आशावादी बांटा पहला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैनग्यूइन। सैनग्यूइन में इन्होंने बताया किस तरह के लोग आते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी सकारात्मक सोच होती है और जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वो इन्होंने इसमें बांटे हैं हिप्पोक्रेटस जी ने। ठीक है, दूसरे इन्होंने इसमें बांटे हैं आपके निराशावादी लोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेलनकोलिक। मेलनकोलिक का मतलब ये होता है कि ये लोग मतलब हमेशा नर्वस से रहते हैं, निराश रहते हैं, हमेशा मतलब उदास रहते हैं और हमेशा अपनी जो सूरत होती है वो रोनी वाली बना रहते हैं, ऐसे मतलब मुंह उतारे रहते हैं हमेशा। तो इसमें दूसरे प्रकार के लोग आ गए। तीसरे उन्होंने बताया है प्रकार उग्र स्वभावी। उग्र स्वभावी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोलेरिक। कोलेरिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। तो ये लोग मतलब भावनात्मक रूप से कमज़ोर कह सकते हैं इन लोगों को। ये जो लोग होते हैं क्रोधी और हिंसात्मक वाले लोग, ये भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सक्रिय तो होते हैं लेकिन बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं उग्र स्वभावी लोग, सक्रिय भी होंगे लेकिन गुस्से में बहुत रहते हैं। तो क्रोधी और हिंसात्मक प्रकार के लोग हिप्पोक्रेटस के अनुसार। चौथे इन्होंने बताए हैं शांतिप्रिय लोग, इसको बोलते हैं प्लैग्मेटिक। प्लैग्मेटिक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको शांति पसंद है, एकांत पसंद है, अकेला रहना पसंद करते हैं। ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है, अपने आप में ये खुश रहते हैं, समझ रहे हैं ये व्यक्ति। और थोड़े खुशमिजाज किस्म के भी होते हैं, अकेले में ही खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार जो बताए हैं ये हिप्पोक्रेटस जी ने बताए हैं व्यक्तित्व के। अब एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं एडलर। तो एडलर ने एक बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है। एडलर ने कहा है कि जो मनुष्य होते हैं ये हीन भावना के साथ जन्म लेते हैं। मनुष्य जो होता है वो हीन भावना के साथ पैदा होता है, यानी मनुष्य हीन भावना के साथ पैदा तो होता है, लेकिन क्या कहा उन्होंने, लेकिन या परंतु किंतु संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होने का ढोंग करता रहता है। बहुत अच्छी लाइन है ये, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये सही भी है और 100% आज के समाज पर ये सटीक बैठती है कि मनुष्य हीन भावना के साथ पैदा होता है परंतु संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होने का ढोंग करता रहता है। यानी जो मनुष्य है, भैया क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, लेकिन सारे जीवन अपना अलग अलग स्टेटस, अलग अलग पैसा, नौकरी, समझ रहे, स्मार्टनेस, कपड़ा लेता, बड़े बड़े फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हमेशा पूरे ज़िंदगी भर ढोंग करता रहता है, दिखाता रहता है कि आई एम द ग्रेट। तो ये चीज़ एडलर जी ने कहा है कि मनुष्य हीन भावना के साथ पैदा होता है लेकिन संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होने का ढोंग करता रहता है। तो इन्होंने 2 तरह से बांटा है व्यक्तित्व को, एक हीन भावना में और एक श्रेष्ठ भावना में। तो मेरे ख्याल से सबसे ग्रेट पर्सन एडलर जी हैं। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए यार, भगवान ने आपको बनाया, अपन में शांत चित्त रहो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब होना नहीं चाहिए, भैया अपना कमाओ, खाओ, एंजॉय करो, अपने आप में खुश रहो। ये थोड़ी ना कि तुम ओवर एक्टिंग दिखा रहे, जमाने को दिखा रहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। एडलर जी ने बता दिया। ठीक है, और अगले आ जाते हैं, व्यक्तित्व को जो बांटा गया है वो शरीर रचना के आधार पर बांटा गया है। तो शरीर रचना के आधार पर 2 लोगों ने बांटा है, उसमें आपके एक शेल्डन हो जाते हैं और दूसरे क्रेचमर हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं। तो शेल्डन जी ने 3 प्रकार से बांटा है और क्रेचमर जी ने भी शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा है। तो शेल्डन जी की जो पहली है स्थिति, पहला इन्होंने बताया है लंबाकृति, यानी जो लंबे लोग होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक लंबे लोग, पतले लोग। तो इनका क्या होता है, ये एक तो लंबे होते हैं, दुबले होते हैं शरीर में,
इनकी जो खासियत, इनकी पहचान, कैसे पहचानेंगे आप इस व्यक्तित्व के लोग? लंबे होंगे, दुबले होंगे, चिड़चिड़े बहुत होंगे और क्रोधी बहुत होंगे, निष्ठुर बहुत होंगे। प्रेम नहीं होगा इन्हें किसी से, और मतलब बहुत ज़्यादा वैसे निष्ठुर होंगे, मतलब एक तरह से इनके हृदय में कोई किसी के लिए वो है ही नहीं प्रेम टाइप की चीज़, हमेशा मतलब निष्ठुर होंगे। तो इस तरह के लोग चिड़चिड़े, क्रोधी और निष्ठुर होते हैं। आपने देखा होगा जो पतले दुबले टाँटी लोग होते हैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा में रहते हैं, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सेल्डर जी ने बताया इसके क्या क्या करैक्टर होते हैं। दूसरी प्रकार उन्होंने बताया आयताकृति यानी मीजोमॉर्फिक। इसमें कौन से लोग होते हैं? सड़ौल लोग होते हैं जिनकी बॉडी शॉडी काफ़ी अच्छी होती है, मेहनती लोग होते हैं, और ये लोग सक्रिय भी होते हैं, मेहनती होते हैं, सड़ौल होते हैं, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, जोश में रहते हैं, हमेशा जोशीले रहते हैं, और रोमांचकारी होते हैं। रोमांचकारी का मतलब हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं और नए से नए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आयताकृति वाले लोग होते हैं या मीजोमॉर्फिक लोग होते हैं। गोलाकृति के जो लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं शेल्डन के अनुसार कि एक तो ये लोग होते हैं गोल मटोल टाइप के थोड़े, और थोड़े पुलपुले टाइप के, एंडोमॉर्फिक बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। गोल मटोल होते हैं, थोड़े मोटे टाइप के होते हैं, थोड़े पुलपुले होते हैं, थोड़े मुलायम टाइप के लोग होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये लोग ये भोजन के प्रिय होते हैं, भोजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाना पीना पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बार बार खाते रहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ। और ये लोग थोड़े कॉमेडियन टाइप के होते हैं, थोड़े हंसमुख टाइप के होते हैं, हंसमुख टाइप के भी होते हैं ये लोग, गोलाकृति वाले जो लोग होते हैं एंडोमॉर्फिक। और थोड़े आराम प्रिय ये लोग होते हैं, आराम ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि इनको आराम करना अच्छा लगता है, ठीक है। गोल मटोल होते हैं ये, और थोड़े पुलपुले टाइप के होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं, हंसमुख टाइप के होते हैं और आराम प्रिय होते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए सेल्डर के अनुसार, जो सेल्डर ने बताए हैं शरीर रचना के आधार पर। अब शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर ने भी 3 प्रकार बताए हैं। तो उन्होंने जो पहला प्रकार बताया, उन्होंने बताया दुर्बल काय लोग या अस्थैनिक लोग। तो दुर्बल काय या अस्थैनिक लोग वो होते हैं जो पतले दुबले होते हैं, जिनके कंधे थोड़े दबे हुए होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, भुजाएं इनकी पतली होती हैं, और इनका जो सीना होता है वो छोटा होता है। तो इन लोगों की खास बात ये होती है थोड़ी सी, ये थोड़े आलोचक टाइप के होते हैं, ये दूसरों लोग की थोड़ी मजाक ज़्यादा बनाते हैं और दूसरे लोग की आलोचना थोड़ी ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़, ये लोग थोड़े भावुक होते हैं, भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं ये लोग। और ये लोग स्वप्नशील होते हैं, स्वप्नशील भी होते हैं, ये थोड़ा ऐड कर लेना। ये लोग सपने बहुत देखते हैं, स्वप्नशील ज़्यादा रहते हैं, मन में इनके कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये क्रेचमर के अनुसार जो दुर्बल काय लोग थे उनकी बात हो गई। दूसरे प्रकार के लोग उन्होंने बताया नाटे लोग, पिकनिक टाइप के लोग। आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में जो लोग थोड़े नाटे कद के लोग होते हैं, जिनका शरीर अपनी पूरी लंबाई नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उनको नाटे लोग बोलते हैं। तो नाटे लोग की क्या खास बात होती है? पिकनिक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इनका जो शरीर होता है थोड़ा छोटा होता है और गोल होता है थोड़ा, और ये लोग लोकप्रिय बहुत होते हैं, लोकप्रिय होते हैं ये लोग, इनको बहुत पसंद करते हैं, सर्कस वगैरह में आपने देखा होगा। और ये लोग भी थोड़े आराम प्रिय होते हैं। अब जब तीसरी बात आती है थोड़े एथलेटिक वाली बात, यानी जो खिलाड़ी लोग होते हैं इनको बोलते हैं एथलेटिक लोग। तो इन एथलेटिक्स की क्या खास बात होती है? ये जो लोग होते हैं ये हष्ट पुष्ट टाइप के होते हैं, और खिलाड़ी है तो हष्ट पुष्ट तो उसको होना ही चाहिए, और स्वस्थ भी होना बहुत जरूरी इसके लिए। तो इस प्रकार लोग जो तो होते हैं हष्ट पुष्ट होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये लोग थोड़े व्यक्तियों से, दूसरे लोगों से सामंजस्य करना चाहते हैं, मिलनसार थोड़े से होते हैं। ये बात हो गई आपके एथलेटिक लोगों की, खिलाड़ी लोगों की। तो ये हो गया शरीर रचना के आधार पर सेल्डर ने 3 प्रकार बताए हैं, और 3 प्रकार के लोग बताए हैं क्रेचमर जी ने। अब आ जाते हैं हमारे भारतीय दर्शन में। जो हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया है लोग कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताया गया? तो हमारे भारतीय दर्शन में स्वभाव के आधार पर बांटे गए हैं लोग। स्वभाव के आधार पर इसमें 3 प्रकार से बांटे गए हैं, एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के लोग, एक तामसी व्यक्तित्व के लोग, एक सात्विक व्यक्तित्व के लोग। तो राष्ट्रीय में बोलो जाते हैं जिनको सत्ता अपनी प्रिय होती है। पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके लिए सत्ता सबसे पहले होती थी। जैसे आजकल के जो नेता लोग हैं हमारे, तो उनके लिए सत्ता ही सब कुछ। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी भी हद तक नीच हरकत कर सकते हैं। तो वो लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय वाले। तो पहले ये लोग थे सत्ता प्रिय थी इनके लिए, ये लोग बहादुर लोग थे, यानी ये लोग हमेशा बहादुरी अपनी दिखाते रहते थे, राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, युद्ध करते रहते थे राज पाने के लिए। तो ये राष्ट्रीय लोग आ जाते हैं ये दर्शन के अनुसार भारतीय। दूसरे भारतीय दर्शन में बताए गए हैं तामसी लोग। तामसी लोग कौन होते हैं? जो तामसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, मांस मदिरा वगैरह हो गया और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो लोग खाते हैं, तो उनको तामसी बोलते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा हिंसात्मक होते हैं। हिंसात्मक का मतलब थोड़ा गुस्सालू होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ईर्ष्यालु होते हैं, बहुत एक दूसरे से चिढ़ते बहुत हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत करते हैं। तो ये हो गए आपके तामसी लोग। अब भारतीय दर्शन के अनुसार जो तीसरे प्रकार के लोग हैं ये होते हैं सात्विक प्रकार के लोग। तो सात्विक प्रकार के लोग होते हैं
ये जो थोड़े प्रकार के मतलब आपके शांत चित्त वाले लोग होते हैं, थोड़े धार्मिक लोग होते हैं और थोड़े एकांतवासी लोग होते हैं। इन्हें किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है और ये थोड़े नैतिकतावादी लोग होते हैं। इनके अपने नियम होते हैं, अपने नैतिक होते हैं, उन्हीं पे ये चलते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हीं के अनुसार लोग भी चलें। हमारे जैसे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे ऋषिपाल जी, तो वो लगभग इसी सात्विक प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के लोग। तो ये जो मैंने आज आपको बताया, ये व्यक्तित्व की थोड़ी हमने बेसिक जानकारी प्राप्त करी और उसकी थोड़ी सी परिभाषाएं देखी और उसके बाद हमने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किया है, थोड़ा उसके बारे में जाना। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लेके आऊँगा कुछ और महान मनोवैज्ञानिक रह गए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अपने अनुसार बांटा है। जैसे उसमें जुंग महोदय हैं, 1-2 लोग और हैं, अभी बुर रह गए हैं, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। तो साथियों, कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को हमारे चैनल से जोड़ें ताकि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।